आज की जो वीडियो है ये होने वाली है अपनी सेंट्रल लॉकिंग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। तो सेंट्रल लॉकिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में बहुत पहले से कि मैंने इंस्टॉल करी है और इसका मैं प्रॉपर एक आज रिव्यू लाया हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या सही है और आपको ये इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। तो एडवांटेजेस ये है कि जैसे अगर आपके पास एक्टिवा, स्प्लेंडर ये सब है जिसकी कीज़ इतनी स्टाइलिश नहीं होती, एंटॉक की तो काफ़ी सही की है, तो वो काफ़ी अच्छी बन जाती है की। तो देख सकते हैं बटन्स वगैरह फ्लिप की मिल जाता है। तो पहला एडवांटेज तो ये है। और दूसरा ये है कि इससे आपकी स्कूटी की एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम इसका नाम है, तो ये अच्छे से अपना रोल प्ले करता है। तो इससे एकदम जैसे ही कोई टच भी करता है तो ये बजने लगती है, तो उससे वो सेफ्टी वाइज स्कूटी की अच्छा चीज़ है ये। तो भाग जाता है कोई भी अगर बजने लगती है ये तो ये भी बहुत सही चीज़ है एंटी थेफ्ट कि कोई इसको मतलब टच वगैरह नहीं करेगा। अब जैसे मॉडिफाइड स्कूटी वगैरह है तो इसमें ये सब स्विचेस वगैरह कोई निकाल सकता है, तो कोई भी छुएगा तो बजने लगती है, तो उससे फिर वो भाग जाता है। और जिसकी थर्ड थिंग है, जैसे आप लोग की नॉर्मल स्कूटी है मतलब जो एक जैसे मतलब स्टॉक एकदम है, तो जैसे मॉडिफाइड होती है तो वो तो अलग से दिख जाती है। अब स्टॉक होती है तो अगर कई लाइन में मॉल वगैरह की पार्किंग में खड़ा किए हैं तो अगर आप लोग को नहीं मिल रही है तो इस वाले बटन को आप लोग दबा देंगे तो ये बजने लगेगा अपने आप इसका सायरन। मैं सायरन नहीं लगाता, मेरे को पसंद नहीं है, मैं वो हॉर्न से कनेक्ट किया हूँ तो हॉर्न बजने लगता है, तो उससे आपकी स्कूटी या बाइक जिसमें भी लगा रहे हो मिल जाएगी आसानी से। जो इसका फोर्थ है और सबसे बेस्ट एडवांटेज है जिसके लिए आप लोग भी लिए होंगे और मैं भी इसीलिए लिया हूँ, वो है रिमोट स्टार्ट। तो काफ़ी कूल और काफ़ी मस्त फीचर लगता है मेरे को। बस ऐसे बटन दबाते हैं और एंटॉक स्टार्ट। तो दो एंटॉक में वैसे मेरी में तो ये दिक्कत आती है कि 2 बार में नहीं होती, फिर 2 बार दबाऊँगा तो हो जाती है, तो फर्स्ट टाइम में नहीं होती। और जो इसका फिफ्थ एडवांटेज है वो सिर्फ किल स्विच जिसमें है उसी में काम करेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको बस इग्निशन ऑन करना है, लाइट्स वगैरह जलानी है, आप लोग के पास आप लोग मतलब चाबी यूज़ नहीं करना चाहते तो बस आप लोग को किल स्विच बंद कर देना है। फिर उसके बाद 2 बार आप लोग जब बटन दबाएंगे तो सिर्फ इग्निशन ऑन होगा, फिर लाइट वगैरह ऑन कर सकते हैं। तो ये भी है एक काफ़ी सही फीचर, बट जिसमें किल स्विच है उसी में होगा। और इसको ऑन कर देंगे और फिर सेल्फ दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी और यहीं से बंद हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। तो 5 एडवांटेजेस हो गए, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे मेजर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसकी कीज़ में। तो इसकी की में कैसे है, मतलब आप लोग एक टाइम पे हमेशा एक ही की यूज़ कर पाएंगे, एक आपकी हमेशा स्पेयर में ही रहेगी। मतलब ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन दोनों की का की पैटर्न अलग है। की पैटर्न होता ये है, जैसे इसमें लेफ़्ट साइड कट आउट है, इसमें भी लेफ़्ट साइड है, बट मेरे को फ्लिप की पसंद थी बट उसमें राइट साइड कट आउट है, तो ये चीज़ सही नहीं है। सेम होना चाहिए या मेंशन करना चाहिए कंपनी को। तो ये चीज़ काफ़ी मेरे को बेकार लगा। अब जैसे पल्सर वगैरह है उसमें से शायद से राइट साइड कट आउट आता है, तो आप लोग ये वाली की नहीं यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप लोग का मेरी तरह है तो आप लोग को ये वाली की यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए कंपनी को, ये सही चीज़ नहीं है। और अगर इसका ये भी मिल जाए तो वैसे ही काम हो सकता है, बट मेरे को चांसेस कम लग रहा है क्योंकि ये स्क्रू से खुल के ये चेंज हो जाता होगा, बट इसके चांसेस कम है मिलने के। और जो इसका सेकंड डिसएडवांटेज है वो है कि इस वाले रिमोट में ज़्यादा फंक्शन है, इसमें कम है। इसमें ये सायरन वाला फंक्शन नहीं है और इसमें है, तो ये भी देखना चाहिए, एक और बटन आ जाना चाहिए इसमें, क्योंकि प्रॉपर सेम फीचर होना। अगर जो ये की कैरी कर रहा है उसके पास ज़्यादा फीचर आ जाएंगे जो ये, अब मेरे केस में तो ये वाली की वर्क नहीं कर रही है, बट किसी पल्सर वगैरह में शायद से था कट आउट आता है, उसमें वर्क करेगी तो उसको अलार्म वाला फीचर नहीं मिलेगा।
तो ये बात भी है थोड़ी सी दिक्कत वाली। और जो इसका थर्ड सबसे मेजर, सबसे ज़्यादा ही बड़ा, मतलब वो मेन है एकदम सबसे ज़्यादा, वो है इसका हाई बैटरी कंजप्शन। तो ये तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल सॉल्व हो गया क्योंकि मैंने इसमें कैपेसिटर बैंक डाले। कैपेसिटर बैंक ऑल इन वन है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा ट्रिपल हॉर्न वाली, वो भी आराम से लोड ले लेता है, इसका भी ले लेता है। बट ये है कि नॉर्मल अगर बैटरी वीक वगैरह हो गई तो रात भर में अगर 50% बैटरी बची होगी तो रात भर में वो ड्रेन हो जाएगी, सुबह स्टार्ट होने में स्ट्रगल करेगी। और अगर न्यू बैटरी है तो 3 से 4 दिन अगर उसको छोड़ दें ऐसे आइडल, मेरे को पक्का गारंटीड है कि स्टार्ट नहीं होगी सुबह या कभी भी, फिर किक से ही होगी। तो ये भी है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लो बैटरी कंजप्शन इसका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये चीज़ सही नहीं है। कार्स वगैरह में तो महीनों महीनों भर तक ट्रेन नहीं होती, बट उसकी बैटरी भी 36-37 एम्पियर्स की होती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। इसके अलावा मेरे को तो कोई इसमें पर्सनली डिसएडवांटेज इसके अलावा फेस हुआ नहीं। बस एक और हुआ है, अभी याद आया, एक और ये हुआ है कि इसका जो रिमोट है वो कभी कभार रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे लाइट वगैरह जलेगी रिमोट में, बट सेंटर लॉकिंग रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। स्टार्टिंग में मेरे को आया था, फिर इसके लिए मैंने कई यूट्यूबर से पूछा था। मैंने एक युवराज सांगटे करके यूट्यूबर है, उनसे भी पूछा था कि उन्होंने अपनी एक्टिवा में लगाया था तो क्या उनके में आती है, तो उन्होंने भी बोला था हाँ इसमें कभी कभार कि जो सेंटर लॉकिंग है रिस्पॉन्ड नहीं करती, की करती है बट इससे काम नहीं करता सेंटर लॉकिंग। तो मेरे को स्टार्टिंग में फेस हुई थी, बट अभी नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से शायद से वायरिंग इशू या कुछ और है, बट अब मेरे को ये फेस नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ शायद से आप लोग को भी हो सकती है, तो अगर होगी तो आप लोग इसको रिटर्न कर दीजिएगा या रिप्लेस कर दीजिएगा, दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिएगा इसकी जगह, मतलब दूसरा सेंटर लॉकिंग ले लीजिएगा। और इसके ब्रांड के बारे में बात करें तो ये मैंने लिया था, इसका ब्रांड था ऑटो रॉयस। तो ऑटो रॉयस की सेंटर लॉकिंग है, तो यही बस इसमें कॉमन सी दिक्कत है। बट मेरे को लगता है स्टार्टिंग वाली सबको नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो है वो स्टार्टिंग वाली जो है ये आप लोग को मतलब इनिशियल डेज में ही आ सकती है, बाद में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मेरे केस में भी ये हुआ। अब मेरी तो प्रॉपर हमेशा सेंटर लॉकिंग काम करती है, तुरंत काम करती। अब ऐसा कभी नहीं आया मेरे को। बस मेरे को ये चीज़ 2 से 3 बार फेस हुई थी और इनिशियल डेज़ में हुई थी, 1-2 डेज़ के अंदर हुई थी बस। उसके अलावा अभी तक तो नहीं हुई है। अब आएगी तो मैं इस पर वीडियो प्रॉपर एक बार और बना दूंगा। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो जो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है, मतलब इस पर्टिकुलर मॉडल की नहीं, सेंटर लॉकिंग की बाइक में स्टार्ट होती है 600 रुपीज़ से 2200 तक, 2400 तक भी चली जाती है। मिंडा वगैरह की महंगी आती है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग सस्ती वाली लेंगे तो शायद से ये वाली जो दिक्कत है स्टार्टिंग या रिस्पॉन्स का इशू ये आपको फेस हो। बट महंगी में तो मेरे को पता है कि कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, की पैटर्न वगैरह सारा कुछ उसमें सही होगा। तो ये थोड़ा सा चीप वाली सेंटर लॉकिंग में आएगा। तो यही थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। बाय।